आगे तक पढ़ो आप। भजन जो परम यस प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह यस सर्वशक्तिमान की साया में ठिकाना पाएगा। यस मैं यहोवा से कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा ईश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। यस वह बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उस परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी चौसाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ाते हैं, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। तेरे ओके निकट और बस धन्यवाद। आगे तक बस बस पाउल भाई, थैंक यू। ओके। धन्यवाद पाउल भाई। आगे पढ़ने के लिए बोलो तो आप तैयार रहना, ठीक है। तो ऐसे पढ़ते जाइए 7 से लेकर 16 तक पूरा क्या बताया गया है कि परमेश्वर ही हमारा रक्षक है, प्रभु ही हमारी रक्षा करने वाला है, ऐसा करके इस वचन में बताया गया है। तो खास करके यहाँ पे पहला वचन अगर जब हम पढ़ते हैं, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरणस्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ। तो कौन वो छाया में रह सकता है? परमेश्वर की छाया तले कौन रह सकता है? पहली बात है हमारे पास, कौन ऐसा है जो उसकी छाया में रहने के योग्य है? तो यहाँ पे वचन में लिखा कि जो छाए हुए स्थान में बैठा है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो परमेश्वर के चरणों में बैठा रहे, कहाँ पे बैठा रहे? परमेश्वर के चरणों में बैठा रहे, उसका वचन सुनता रहे, उसकी आज्ञा को पालन करता रहे, वचन के अनुसार चलता रहे, वही वहां पर ठिकाना पा सकता है। बाकी किसी के लिए लिखा नहीं है। जो वचन को ढूंढते हैं, भूख और प्यास रखते हैं, उन लोगों के लिए ये वचन लिखा है कि जो परम प्रधान के छाया उस स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परम प्रधान परमेश्वर यीशु मसीह के चरणों में बैठने की बात है यहाँ पे। मार्था और मरियम के बारे में हम जानते हैं, एक ने यीशु के पांव पकड़े मतलब यीशु के चरणों में बैठी, और एक घर का काम में व्यस्त रही। तो यीशु ने किसको दर्जा अच्छा दिया, किसको सम्मान अच्छा दिया? जो परमेश्वर के राज्य की बात सुनता है और करता है, उसको परमेश्वर ने अच्छा बोला। यीशु मसीह ने, ये मेरे चरणों में बैठी है, ये वचन सुन रही है। लेकिन बाहर के लोग कुड़कुड़ाहट करते हैं, बोलते रहते हैं, क्या क्या बोलते हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, क्या जाके रविवार को जाके ढोलकी बजा के ताली बजा के आ जाने का 3 घंटे 2 घंटे 4 घंटे आराधना करके आ जाते, क्या करते हैं? बहुत सारे लोग बोलते होंगे। लेकिन प्रभु का वचन बताता है कि जो उसके चरणों में बैठा रहता है, वो परम प्रधान के स्थान में ठिकाना पाएगा, उसकी छाया में ठिकाना पाएगा। प्रिय प्रभु के लोग, एक ऐसा व्यक्ति है जो उसके चरणों में बैठा रहा और बड़ी आशीष को पाया। उसका नाम है यहोशू। वह व्यक्ति ऐसा था, सेवक के साथ साथ में काम करता था, मूसा की आज्ञा को मानता था, मूसा जो कहता था वो करता था। वो मूसा ने बोला जाओ मिस्र में जाओ और वहां पे जाके कनान देश में जाके उधर जाके खबर लेके आओ, मिस्र से जाके खबर लेके आओ कि कैसा है वहां पे। तो खबर लेके आए तो सब लोग उसके साथ वाले डर गए, वो तो हमारे से बड़े हैं, तगड़े हैं, चौड़े हैं, हम क्या करेंगे, ऐसा करके वो लोग डर गए।
लेकिन यहोशू ने बोला, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा करके उन्होंने बोला हम जीतेंगे, ऐसा करके बोला। और बाकी साथ वाले क्यों डर रहे थे मालूम है? वो परम प्रधान की छाया में बैठे हुए नहीं थे। परिस्थिति को आती हुई देखकर वो डर जाते हैं और एक साइड में छुप जाते हैं। लेकिन जो परम प्रधान की छाया में बैठता है और चरणों में बैठता है, प्रभु के चरणों में बैठता है, वचन को सुनता है, वह व्यक्ति जरूर आशीष पाता है। हालेलुया। वो जरूर आशीष पाता है और बड़ा काम करता है। तो यहोशू को हमको देखते हैं, उसने हिम्मत करके बोला। कई बार आपके परिवार में आप अकेले होंगे, जो सच की बात करने वाले होंगे या प्रभु की बात करने वाले आप अकेले रहेंगे। बाकी सब लोग आपके विरुद्ध खड़े होंगे, कोई नहीं सुनेगा। लेकिन तब भी अगर आप परमेश्वर की बात में अकड़ रहे तो आप जरूर शरण स्थान में, उस बड़ी छाया में, परम प्रधान की छाया में ठिकाना आपका जरूर होगा। यहोशू उस समय बोला, हाँ हमें जरूर प्रभु विजय देगा, हम लड़ सकते हैं उनके साथ। मूसा को हौसलाया, हाँ कर सकते हैं कुछ तो। लेकिन दूसरे लोगों ने क्या बोला, हम तो चिट्ठियों के समान हैं, हमको कुचल देंगे, हम तो कुछ नहीं। वहां के लोग तो 6-6, 7-7 फुट के बड़े बड़े तगड़े तगड़े लोग हैं। वो देख के यहोशू नहीं डरा, वो भी साथ में ही गया था। हम कई बार 2 जन हॉस्पिटल में जाते हैं किसी की खबर लेने के लिए, तो दोनों जन बात करते हैं बाहर निकल के, यार अभी लगता नहीं है भाई बच सकता है ना? अभी लगता नहीं है कुछ हो सकता है इसका। लेकिन जो प्रभु पर विश्वास करता है, वो एकदम लाश भी पड़ी होगी उसको भी बोलेगा, प्रभु चाहे तो इसके अंदर जान फूंक सकता है, प्रभु चाहे तो इसके अंदर कुछ कर सकता है। इसको बोलते हैं विश्वास और प्रभु के चरणों में बैठने वाला व्यक्ति। यहोशू ने बोला, इसलिए आखिरी में हम देखते हैं मूसा की मृत्यु के बाद उसको पसंद किया गया। चल भाई, अभी पूरे इज़राइल लोगों का अगवा तू बनेगा, इज़राइल लोगों को अगुवाई करने वाला तू बनेगा, ऐसा करके उसको नियुक्त किया गया। अभी हमारे चर्चों में यहाँ पे आजू बाजू क्या हो रहा है, सेवक अच्छा सेवा करता है, दान दशांश देकर दूसरा वडील भी खड़ा हो सकता है सेवा में। देख देख के, एक दूसरे को देख देख के सेवा में खड़े होते हैं, वो गिर सकते हैं। लेकिन जो चरणों में बैठ के सेवा को जानकर क्या प्रभु की बात है उसको जानकर जो आगे बढ़ता है, वो कभी ना गिरेगा। उसके सामने तूफान भी आएंगे, शांत हो जाएगा, आंधी भी आएगी, शांत हो जाएगा। उसको शांत करने वाला उसी नाव में बैठा होगा। आमीन। तो पहला वचन लिखा है कि सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो यहोशू ने वो ठिकाना को ढूंढ लिया, उसने वो पाया। और बहुत सारी बातें हैं कि मूसा जब परमेश्वर के साथ बात करने जाता था तो वो भाई भी साथ में जाके उसका तंबू साइड में लगा के चुपचाप से उधर बैठा रहता था, प्रार्थना करता था। तो वो इसलिए एक बड़ा अगुवा बना, बड़ा अधिकारी बन गया इज़राइल लोगों का, इसलिए क्योंकि उसने उसकी छाया में रहा, वो उसकी छाया में रहा। इसलिए मूसा को भी चलाने वाला परमेश्वर, इज़राइल लोगों को चलाने वाला। और जब दिन को धूप लगता था तो बादल का खंभा बन गया प्रभु, पूरा बादल बन गया। हम खेत में काम करने जाते हैं, नींदने जाते हैं, गोड़ने जाते हैं, खाद डालने जाते हैं, बहुत सारे सब लोग काम करते हैं ना। कई बार लगता है थोड़ा छांव मिल जाए तो अच्छा है, और अचानक से कुछ बादल आ जाए ऊपर, आस हो जाता है। तो उनको कैसा लगा होगा, कितना अच्छा। सब जगह पे धूप है, केवल वहीं पर जहां परमेश्वर के लोग हैं वहां बादल है। पूरी जगह पर अंधेरा है, जहां प्रभु के लोग हैं वहां पर उजियाला है। रात को अग्नि स्तंभ बन के प्रभु उनके साथ चला। तो प्रभु की छाया में
वही ठिकाना पाएगा। ठीक है, दूसरा वचन में लिखा है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, जिस पर